फिर भी तू रब की जात में किसी को शरीक न ठहराना। गोश्त की बोटी बोटी करा लेना, कोई तुझे आग में जलाए जल जाना, लेकिन खुदा के साथ किसी को शरीक बोलिए न ठहराना। ये है वहदानियत का मतलब। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद रब ताला ने फरमाया तू मेरी इबादत कर ले तो फिर अपने माँ बाप की इताअत कर। फला तकुल लहुमा उफ, तू अपने बाप से उफ तक न कह, अपनी माँ से उफ तक न कह। जो औलाद माँ बाप को झिड़कती है, माँ बाप की बुराई करती है, माँ बाप की चुगली गीबत करती है, बाप शराबी है तब भी बाप है, बाप नमाजी है तब भी बाप है, बाप की ताजीम की जाएगी। सहाबा ने कहा था आका अगर बाप मेरे साथ जुल्म करे तो मैं क्या करूं? आका ने फरमाया व इन ज़लमा व इन ज़लमा व इन ज़लमा, तेरा बाप तेरे साथ जुल्म करे जुल्म करे जुल्म करे तो तब भी उसके साथ अच्छा सलूक कर। मुझे तो कम दी है, छोटे को ज्यादा दे दी है, मुझे एक भी कम दे दी, मुझे इतनी नहीं दे रहे, मुझे ये नहीं दे रहे, सब कुछ उसे दिए जा रहे हैं। इसी वजह से मैं अलग हो गया। क्या हुआ कि बाप ने 10 किलो चावल छोटे वाले बेटे को ज्यादा दे दिए, इसे कम दे दिए। अब बाप से इसने किनारा कर लिया, माँ से बोलने के लिए तैयार नहीं है, बाप से बात करने तैयार नहीं है, अलग हो गया, अलग पकाने लगा, खाने लगा। अल्लाह अकबर, और आगे बढ़ा तो जाकर के जोया रहने लगा। याद रखना अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बाप से अलग होकर के तू चाहता है तेरी जिंदगी बन जाएगी, माँ से अलग रह के तेरी जिंदगी बन जाएगी। याद रखना जो औलाद माँ बाप से दूर जाती है वो अपनी जिंदगी क्या बनाएगी? उसके हाथ से उसकी जन्नत चली जाती है, उसकी आखिरत बर्बाद हो जाती है। आका इरशाद फरमाते हैं जिसने माँ बाप को तकलीफ दी उसने अल्लाह को नाराज किया, और जिसने अल्लाह को नाराज किया उसने अपने नबी को नाराज किया। जोर से बोलो, जिसने अपने माँ बाप को नाराज किया उसने अल्लाह और उसके रसूल को नाराज किया है। इसकी पलट यूं समझो, जिसने बाप को राजी कर लिया, जिसने माँ को राजी कर लिया, उसने परवरदिगार को राजी कर लिया। जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उसने अपने नबी को राजी कर लिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज बेटा बाप के सामने अकड़ के बोलता है, छोटी सी बात क्या हो जाए बाप को डांट भी देता है, तुमने देखा ही क्या है, तुमने हमारे लिए क्या किया है। याद रखना इतनी बात तेरी तुझे जहन्नमी बना सकती है, इतनी बात तुझे जहन्नम से निकाल सकती है। तू बाप को घूर के क्या देखेगा, तू बाप को क्या डांटेगा, रब की रहमतों से दूर हो जाएगा। जालिम, ये बाप तेरे लिए मेहमान है, इसकी खिदमत कर ले, इसकी इज्जत कर ले। जिस दिन इसकी जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा अब तुझे ये देखने के लिए नसीब नहीं होगा, ये बात करने के लिए नसीब नहीं होगा। अब तुझे बाप से बात करने के लिए ईद के मौके पे, ईद उल अजहा के मौके पे, मुहर्रम के मौके पे अब तुझे कब्र पे जाना पड़ेगा, कब्र पे जाना पड़ेगा, वहां फातिहा करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर, बाप तुझे जवाब न देगा, तू बोलता रहेगा, बाप तेरी बात का कोई जवाब नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूं कल के रोने से बेहतर है आज बाप की खिदमत कर ले, कल के पछताने से बेहतर है कि आज माँ को राजी कर ले। माँ थकी है, माँ का दर्द से करा रही है, माँ को बुखार है, बाप दर्द से करा रहा है, बाप का बुखार है, तो अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है, तो अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ खुश है, अपने बच्चों के साथ खुश है, अपनी माँ अपनी बीवी के साथ खुश है, अपनी ससुराल वालों के साथ खुश है। याद रखना बाप को तूने नाराज किया है, माँ को तूने नाराज किया है, तूने अपनी जन्नत को अपने हाथों से निकाल दिया, तूने जहन्नम जाने का रास्ता तैयार किया है। अल्लाह अकबर, आ मैं तुझे बता दूं, मेरे नबी फरमाते हैं बाप का मकाम ये है, बाप का अदब ये है। बाप को डांटना दूर की बात है, बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है। जब तू बाप से बात कर नरम लहजे में बात कर, जब तू माँ से बात कर नीची आवाज से बात कर, जब तू बाप के सामने आ हाथ बांध के खड़ा हो जा। आज लोग पीरों के साथ जाते हैं, आज लोग सज्जदों के साथ जाते हैं, सैयद साहब आ गए जन्नत मिल जाएगी, मुसाफा कर लो। याद रखना किसी पीर के पीछे जाने से बेहतर है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अपने बाप के पीछे चला जा, अपनी माँ के पीछे चला जा। रात की तन्हाई हो, बाप से नाचाकी हो, बाप से गुफ्तगू ना हो, अल्लाह
अकबर महीनों से गुफ्तगू बंद हो। अल्लाह अकबर, बाप को तूने नाराज किया है, माँ को तूने नाराज किया है, पीर के जाके हाथ चूमता है, आलिम के जाके हाथ चूमता है, नमाजों में पड़ा रहता है, सजदों पे सजदे करता है, खैरात भी करता है, ज़कात भी देता है, गरीबों को खाना भी देता है, कपड़े भी देता है, लेकिन अफसोस तू माँ से नहीं बोलता, अफसोस तू बाप से बात नहीं करता। याद रखना, मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बड़ा पीर तेरे लिए अगर कोई है तो तेरा बाप है। रात की तन्हाई हो, बाप से तेरी बात ना हो, तन्हाई में जाना, बाप सोया हो, जाकर के बाप के सर में हाथ रखना और हाथों को आहिस्ता आहिस्ता बाप के सर में चलाना। आँख खुलेगी, बाप बोलता नहीं था, देखेगा रात के वक्त में मेरा बेटा मेरे सरहाने खड़ा है और बालों में हाथ कर रहा है, सर की गोल गोया मालिश कर रहा है। बाप तड़प जाएगा, बाप लेटा था बैठ जाएगा और मोहब्बत बेदार होगी और शफकत बेदार होगी। बाप बैठा था लेटा था बैठेगा, बैठने के बाद खड़ा हो जाएगा और अपने नाराज बेटे को तमाम शिकवे मिटा करके, तमाम गिले मिटा करके सीने से लगाएगा बाप, सीने से चिमटाएगा बाप, पेशानी को चूमेगा बाप, सीने से लगाएगा बाप, बगलगीर करेगा बाप। जिस वक्त तेरा बाप तुझे सीने से लगाएगा, जिस वक्त तेरा बाप तुझे सीने से चिमटाएगा, जिस वक्त तेरा बाप तेरी पेशानी को चूमेगा, नाजिम रजा डंके की चोट पे मुकम्मल यकीन के साथ कहता है, इधर तेरा बाप तुझे सीने लगाएगा, रब की रहमतें तुझे अपने आगोश में समेट लेंगी, रब की रहमत आएगी, आसमान से उतरेगी, तेरा कारोबार भी अच्छा होगा, तेरा चेहरा भी चमकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। पूछो उन नौजवानों से जिनके बाप का साया उड़ गया, कुछ कमीने ऐसे भी हैं, कमीना कहूंगा उनको, जो बाप का साया चला गया, तौफीक नहीं है बाप की कब्र पर जाके फाता पढ़े। बाप जमीन छोड़ गया, पिरो पट्टी छोड़ गया, सांप की तरह बैठ गया, अल्लाह अकबर, लेकिन तौफीक नहीं है बाप के नाम से कभी खर्च कर दे, बाप के नाम से अल्लाह अकबर मदरसे को बच्चों को बुला करके दावत खिला दे। ये तौफीक नहीं है किसी गरीब बच्चे को कपड़े पहना दे ईद के मौके पे। इसे तो अपनी मस्ती चाहिए, इसे तो इंजॉय चाहिए अपने लिए। और जालिम, जिस बाप ने तुझे पैदा किया है, जिसका खून तेरी रगों में दौड़ लगा है, तुझे इतनी भी तौफीक नहीं है मस्जिद में जाए हाथ उठा करके बाप के लिए दुआ कर दे। कितने नलायक वो बेटे हैं, बाप का साया चला गया, 10वें तीजे 40वें बरसी तक रोते रहे, लेकिन अब नमाज पढ़ने की जब तौफीक मिलती है, नमाज पढ़ के ऐसे भागता है जैसे अल्लाह अकबर जेल से कैदी निकल रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तौफीक दे। हाथ उठा के अर्ज कर, परवरदिगार मेरे बाप को बख्श दे। फजर में दुआ कर, ए अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। ज़ोहर में के अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। असर मगरिब इशा में के अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। दिन में के अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। रात में कहना अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। मौलवी साहब दुआ करेंगे, उनके सीने में वो दिल नहीं है जो सीने में तेरे दिल है, जो दिल तेरे सीने में है। किसी कारी साहब के सीने में वो दिल नहीं है, वो जो दिल तेरे सीने में है। जब तू दुआ करेगा तो दुआ तेरे दिल से निकलेगी। अल्लाह अकबर, रात में दिन में दुआ कर अपने बाप के लिए, सफर में दुआ कर अपने बाप के लिए, घर में दुआ कर अपने बाप के लिए। एक दिन दुआ करेगा, 2 दिन दुआ करेगा, रब की रहमत को जोश आएगा। रब फरमाएगा फरिश्तों इससे अजाब को उठा लो। देखते नहीं इसका बेटा इसके लिए कितनी दुआएं कर रहा है, रोजाना दुआ करता है, रोजाना मगफिरत की तलब में लगा रहता है। अल्लाह अकबर, इधर बेटे के हाथ उठेंगे। मैं तो कहता हूँ बाप के लिए फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, रात में, दिन में, जंगल में, घर में, मकान में, सफर में, हजर में, खलवत में, जलवत में दुआ के वास्ते हाथ उठाना तेरा काम है, और तेरे बाप को जन्नत देना ये परवरदिगार का काम है। यार हाथ उठा के अपने बाप को बख्शवा ले, हाथ उठा के अपने बाप को जन्नत दिलवा दे। हाथ उठा के तेरा बाप तरसता है जब किसी का बेटा कब्रिस्तान जाता है, तेरा बाप भी कहता है अल्लाह मेरे बेटे को तौफीक दे, मेरा बेटा भी मेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने आए। मैं उन बाप से भी कहना चाहता हूँ जो अपनी औलाद को सब कुछ बना के जाते हैं, लेकिन अपनी
औलाद को नबी का आशिक बना के नहीं जाते, नबी का गुलाम बना के नहीं जाते। नबी का गुलाम अपनी औलाद को बना के चले जाना, फिर तुझे हाथ कब्र में उठा के दुआ करने की जरूरत ना पड़ेगी। तेरा बेटा नबी का आशिक होगा, तूने अपने बेटे को नबी का आशिक बना के छोड़ा होगा। वो जुमे का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि हर दिन को जुमा तसव्वुर करके फजर की नमाज पढ़ के तेरी कब्र पे हाजिर हुआ करेगा। तेरा बेटा कुल हु अल्लाह पढ़ के तुझे ईसाल किया करेगा, इधर वो कुल पढ़ा करेगा, उधर अल्लाह तेरी कब्र में रोशनी पैदा कर दिया करेगा। अनवार तेरी कब्र में आएंगे, हूरों की ड्यूटी तेरी कब्र में लगेगी, आमना का लाल तेरी कब्र में मदीने से आएगा। नबी मुस्कुराएंगे, गुलाम तू दुनिया से आया है। कोई दुनिया से जब आता है उम्मती, अपनी औलाद को मास्टर बना के आता है, कोई डॉक्टर बना के आता है, कोई इंजीनियर बना के आता है, कोई कुछ बना के आता है। लेकिन मेरे गुलाम, तू अपने बेटे को दुनिया में छोड़ के आया है तो मुझ मोहम्मद का गुलाम बना के छोड़ के आया है। अपने बेटे को आशिक रसूल बना के आया है तो कब्र में मत घबराना, तू टेंशन न लेना, तू परेशान न होना। अपनी औलाद को जमीन के ऊपर मेरा गुलाम बनाना तेरा काम था, और तेरी कब्र में जमीन के अंदर उजाला करना मुझ मोहम्मद का काम है। उजाला मैं करूंगा, गुलाम तूने बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। ताली एक हाथ से नहीं बचती है।